मुझे डोलुओ महाद्वीप में फिर से जन्म मिला है और मुझे हर साल स्वचालित रूप से एक स्तर आत्मा शक्ति बढ़ाने वाला अनोखा उपहार मिला है। मैं तो बस शांति से रहना चाहता था, अपने आप आत्मा शक्ति बढ़ाकर धीरे धीरे भगवान बनना चाहता था, लेकिन गलती से मुझे एक गंभीर रूप से घायल और बेहोश जहरीला योद्धा मिल गया। यही नहीं, पुनर्जन्म लेकर आई एक मनमोहक लोमड़ी और एक पवित्र परी ने मुझे अपना भविष्य का पति मान लिया। यहाँ से मेरी बिना मेहनत के जीतने और शीर्ष संरक्षकों के साथ भगवान बनने की यात्रा शुरू हुई। जब तंग सान अभी भी नुओदिंग अकादमी में लोहार का काम करके गुजर बसर कर रहा था, तब मैं अपने अनोखे उपहार और जहरीले योद्धा के संरक्षण के बल पर आत्मा योद्धाओं की दुनिया में निडर होकर घूम रहा था। मैंने न केवल तंग सान के सामने उसकी गलतियों पर उसे टोका, बल्कि जड़ी बूटी और कई अवसर जो तंग सान के होने चाहिए थे वे सब छीन लिए। मैंने तंग सान के रास्ते पर चलकर उसका ही रास्ता बंद कर दिया। इस समय स्वर्गदो साम्राज्य का आत्मा योद्धा गांव। दिमाग में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और सीधे बैठ गया। दिमाग में आवाज़ जारी रही, आत्मा शक्ति एक स्तर बढ़ गई है। एक बार फिर एक स्तर बढ़ गया। ये छठी बार था। इस महाद्वीप में 6 वर्ष की आयु भाग्य तय करने वाला वर्ष होती है। सभी बच्चों को इसी दिन अपनी आत्मा शक्ति का ज्ञान होता है और वे आत्मा योद्धा बनने की राह पर कदम रखते हैं। दूसरे संसार से आने वाले व्यक्ति का अनोखा उपहार मेरे पास भी था। ये उपहार बहुत सरल लेकिन आश्चर्यजनक था। हर बीतते वर्ष के साथ मेरी आत्मा शक्ति अपने आप एक स्तर बढ़ जाती थी। बस मुझे इस समय के सटीक काल का पता नहीं था। अभी तक केवल 2 बातें ज्ञात थीं। 1, यह आत्मा योद्धा गांव नुओदिंग नगर के आसपास स्थित है। 2, आत्मा महल आम लोगों के बच्चों की आत्मा शक्ति जगाने में मदद करने के लिए अपने लोगों को भेजेगा। इस समय आत्मा महल अभी भी बहुत सक्रिय था, जिससे मेरे मन में थोड़ी अनहोनी की आशंका होने लगी। कहीं मैं उसी काल में तो नहीं हूं जिसमें तंग सान है। खट खट खट। दरवाजे पर दस्तक के साथ एक बुजुर्ग की आवाज आई, छोटे लिन उठ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ऊर्जावान वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। आज हमारे आत्मा योद्धा गांव में आत्मा महल के महान योद्धा बच्चों की आत्मा शक्ति जगाने में मदद करने आ रहे हैं। छोटे लिन, तुम बचपन से ही बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक महान आत्मा योद्धा बनोगे। बिल्कुल, मैं इस गांव का सबसे महान मुखिया बनूंगा और सभी गांव वालों को एक अच्छा जीवन दूंगा। हा हा हा, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा पद संभालने का इंतजार करूंगा। दादाजी तुम जरा रुकिए। मैं बगल वाले कमरे में गया। वहां हरे बालों वाले एक वृद्ध लेटे हुए थे। उनकी त्वचा बीमारी के कारण पीली पड़ी हुई थी। वे गहरे हरे रंग का पहनावा पहने हुए थे और उनसे एक ठंडी सी भावना आती थी। उनके कपड़ों पर फटने के निशान थे और कई जगहों पर बंधी पट्टियों पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे, जिससे साफ पता चलता था कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। मैंने बहुत सावधानी से वृद्ध की दवा बदली और उन्हें थोड़ा साफ किया। 3 दिन पहले जब मैं पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गया था, तब मुझे ये बेहोश वृद्ध मिले थे। मुझे लगा कि वे उस जहरीले योद्धा जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने कुछ गांव वालों की मदद से उन्हें यहाँ पहुँचाया। मैंने वृद्ध को कंबल उड़ाया और बाहर आ गया। दादाजी तोम की दवा की वजह से शायद वे अगले 2 दिनों में होश में आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। दोनों इस बात से अनजान थे कि लेटे हुए वृद्ध की उंगली अचानक थोड़ी सी हिली। गांव के केंद्रीय मैदान में सैकड़ों लोग नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे और जिन परिवारों में सही उम्र के बच्चे थे, उनके माता पिता की आंखों में उम्मीद दिख रही थी। आत्मा महल के महान योद्धा आ गए हैं। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक 20-22 साल का युवक था। उसकी आंखें और भौहें बहुत आकर्षक थीं। वो बेहद सुंदर दिख रहा था। उसने सफ़ेद पोशाक और काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती के बीच में एक बिल्ला लगा था जिस पर आत्मा लिखा था। ये आत्मा महल के सीधे सदस्यों की पहचान थी। उसकी बाईं छाती पर एक और बिल्ला था जिस पर 3 तलवारें बनी हुई थीं। इसका अर्थ था कि वो आत्मा योद्धाओं के तीसरे स्तर का योद्धा है और एक युद्ध आत्मा योद्धा है। महान योद्धा सुयुनताओ, आखिरकार आप आ गए। मेरे पैर इतने कांपने लगे कि मैं लगभग झुक ही गया था। ये तो वही प्रसिद्ध योद्धा सुयुनताओ थे। ऐसा लगता है कि मैं सच में तंग सान वाले समय में ही हूँ। मेरे पास अभी भी है। अब दूसरे गांवों में चलते हैं। अभी शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। आत्मा योद्धा गांव में इस बार आत्मा शक्ति जगाने वाले कुल 7 बच्चे थे। वे सब डर के मारे इतने घबराए हुए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। केवल मैं ही था जिसने मुट्ठी उठाकर तोम मुखिया का जवाब दिया। सुयुनताओ ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा हैरान हुआ। ये बच्चा थोड़ा अलग था। उसमें एक शांत और गंभीर झलक थी और वो उसे इतनी अजीब नज़र से क्यों देख रहा था। खैर, आखिर तो एक छोटा बच्चा ही है। सुयुनताओ ने ज़्यादा नहीं सोचा। वो बच्चों को कमरे के अंदर ले गया।
उसने जमीन पर 6 काले पत्थरों से 6 कोनों वाला एक तारा बनाया और फिर मुझे आगे आने का इशारा किया। बच्चे, मेरा नाम सु युनताओ है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा शक्ति जगाने में मदद करूंगा। याद रखना, थोड़ी देर में चाहे जो भी हो डरना मत, ठीक है? अकेला भेड़िया। सु युनताओ की आंखें अचानक बहुत चमकने लगीं। उसके माथे से एक हल्की हरी रोशनी निकली। उसके काले बाल धीरे धीरे भूरे होने लगे और तेजी से बढ़ने लगे, यहां तक कि उसकी बाहों पर भी भूरे बाल उग आए। उसका शरीर फैलने लगा, ताकत से भर गया और उसका कद भी काफी लंबा हो गया। उसकी 10 उंगलियों से तेज और नुकीले नाखून निकल आए जो चमक रहे थे। उसके पैरों के पास से 2 रोशनी के घेरे उभरे और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। यह पशु आत्मा शक्ति का समावेश था, एक 10 साल का सफेद घेरा और 100 साल का पीला घेरा। बच्चे, डरो मत, ये मेरी आत्मा शक्ति अकेला भेड़िया है। भविष्य में अगर तुम्हें आत्मा योद्धा बनने का मौका मिला तो तुम्हारे पास भी ऐसी क्षमता होगी। सु युनताओ ने अपने हाथों से तेजी से 6 हल्की हरी रोशनियां निकालीं जो पत्थरों में जा समाईं। तभी एक सुनहरी चमक निकली और उसने एक सुरक्षा कवच बनकर मुझे घेर लिया। मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे चेहरे का भाव अजीब हो गया। कैसे कहूं, बस सीमा तक पहुंचने ही वाला था। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने बिना सोचे वैसा ही किया। तुरंत ही सारी रोशनी एक जगह इकट्ठा हो गई और मेरे पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति प्रकट हुई। वो एक विशाल सुनहरी मकड़ी थी जिसका रूप बहुत भव्य और रोबीला था। उसकी 8 टांगें चमक रही थीं, जिसे केवल एक बार देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ मारी, मानो पूरी दुनिया को अपने अस्तित्व का एहसास करा रही हो। यह एक शीर्ष श्रेणी की पशु आत्मा शक्ति थी। सु युनताओ का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वो अपनी आत्मा शक्ति के रूप को संभाले भी नहीं रख पा रहा था। ऐसा डर की वजह से नहीं था, बल्कि एक उच्च श्रेणी की शक्ति का नीची श्रेणी पर सीधा दबाव था। दूसरी तरफ बेहोश पड़ा हुआ वो वृद्ध व्यक्ति अचानक आंखें खोलकर बैठ गया। उसकी तेज आंखों में सावधानी थी। उसने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव बेहद अजीब थे। यह कहाँ है? अभी जो था वो आत्मा शक्ति का दबाव था। न जाने कितनी दूर स्थित एक भव्य महल में एक बेहद सुंदर स्त्री के चेहरे पर भी ऐसा ही भाव आया। ये कैसी भावना है? क्या कोई दिलचस्प चीज पैदा हुई है? बच्चे, जल्दी से अपना हाथ इस पर रखो और अपनी आत्मा शक्ति का स्तर देखो। सु युनताओ ने उत्साह के साथ एक कांच का गोला पकड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। मैंने उसकी बात मानी। तुरंत ही कांच के गोले से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। प्राकृतिक आत्मा शक्ति स्तर 7। सु युनताओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। उस आत्मा शक्ति का ऐसा रूप देखकर, जो दुनिया पर राज करने जैसा लग रहा था, उसका स्तर केवल 7 नहीं होना चाहिए था। मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसा लगता है कि दादाजी तोम से आत्मा शक्ति अभ्यास का तरीका मिलने के बाद मैं हर साल कुछ दिनों के लिए अभ्यास करता था, जिससे मेरी आत्मा शक्ति एक स्तर बढ़ गई, वरना शायद मेरी प्राकृतिक शक्ति और भी कम होती। बच्चे, आत्मा महल में शामिल हो जाओ। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। महान योद्धा, आप पहले बाकी बच्चों की आत्मा शक्ति जगा लीजिए। बाकी बच्चों को छोड़ो। इस समय तुमसे ज्यादा जरूरी यहां कोई नहीं है। प्राकृतिक स्तर 7 की शक्ति और इतनी शीर्ष श्रेणी की पशु आत्मा। तुम भविष्य के बहुत बड़े योद्धा बन सकते हो। थोड़ी किस्मत अच्छी रही तो तुम उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हो। बच्चे, मुझ पर भरोसा करो। आत्मा महल में शामिल होना ही सभी आम लोगों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। मुझे तुरंत सिरदर्द होने लगा। खुद के हर दिन अभ्यास न करने की वजह यही थी, क्योंकि मुझे इसी बात की चिंता थी। आत्मा महल बेशक एक अच्छी जगह है, लेकिन समस्या यह है कि वहां तंगसान और उसके साथी हैं। 30 साल भी नहीं लगेंगे और आत्मा महल को वे तबाह कर देंगे। अगर मैं वहां गया और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उतनी ही तेजी से मारा जाऊंगा। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि किसी अकादमी में दाखिला ले लूं, कुछ सालों बाद स्नातक होकर एक स्वतंत्र योद्धा बन जाऊं और बड़े हादसों से दूर रहूं। जब तंगसान भगवान बन जाए उसके बाद मैं भगवान बनूंगा। महान योद्धा सु युनताओ, मेरा झुकाव आत्मा महल की तरफ ही है, लेकिन क्या आप मुझे सोचने का थोड़ा समय दे सकते हैं? ये मेरी पूरी जिंदगी का फैसला है। मैं कल फिर आऊंगा, तुम अच्छी तरह से सोच लेना। इसके बाद ही सु युनताओ ने बाकी बच्चों की आत्मा शक्ति जगाना शुरू किया। आत्मा शक्ति के रूप में हथौड़ा, जंगली घास, हंसिया, कुत्ता और मुर्गा निकले। ये सभी बेहद साधारण रूप थे और इनमें कोई शक्ति नहीं थी। सु युनताओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ठीक है, अब बाहर चलते हैं। महान योद्धा, क्या हुआ? केवल एक बच्चे के पास शक्ति है, वो भी प्राकृतिक स्तर 7, और शायद उसकी आत्मा शक्ति किसी उच्च श्रेणी की बदला हुआ रूप है। कौन? यही बच्चा। मुखिया जी, हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। आप इस बच्चे को समझाइए कि वो आत्मा महल में शामिल हो जाए। मैं वादा करता हूं कि उसे बहुत सारे संसाधन मिलेंगे, सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी।
यहाँ तक कि किसी महान योद्धा का शिष्य बनने का मौका भी मिल सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोचकर रखना। जी, सु युनताओ जी। अभी आपकी बात सुनकर लगा जैसे कोई और भी पूरी शक्ति के साथ पैदा हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक दूसरे गांव के बच्चे की शक्ति जगाई थी। वो बच्चा पूरी शक्ति के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अफसोस कि उसका रूप जंगली घास था, जिससे अभ्यास करना नामुमकिन है। अब पक्का हो गया। न केवल मैं तंग सान वाले दौर में हूं, बल्कि हम दोनों की शक्ति भी आगे पीछे ही जगी है। अफसोस कि जब उसकी शक्ति जग रही थी तब मैं वहां नहीं था, वरना सु युनताओ से कहकर उसका बायां हाथ जरूर खुलवा कर देखता। आखिरकार सु युनताओ बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए चला गया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अचानक एक ठंडी सी भावना का एहसास हुआ, मानो कोई जहरीला सांप मुझे घूर रहा हो। बहुत तेज दिमाग है छोटे बच्चे, अंदर आओ। मैंने एक गहरी सांस ली, बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए छोटे कमरे में गया और बिस्तर पर लेटे वृद्ध व्यक्ति को देखा। मैंने उनके लिए एक गिलास पानी डाला। दादाजी, आप होश में आ गए। छोटे बच्चे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तो बस आपको पहाड़ पर घायल पड़ा देखा था, आपकी देखभाल तो इस गांव के लोगों ने की है, तो इसका मतलब मेरा उपकार पूरे गांव पर है। बात तो यही है। लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत दयालु हैं, आपको इसका बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक आत्मा योद्धा हूं। छोटे बच्चे, तुम्हारे शरीर में आत्मा शक्ति है। तुम्हारी उम्र देखकर लगता है कि अभी अभी तुम्हारी शक्ति जगी है। ये सच में वही जहरीला योद्धा था। समय के हिसाब से भले ही वो अभी सबसे ऊंचे स्तर पर न पहुंचा हो, लेकिन उस स्तर के बेहद करीब जरूर होगा। आज ही मेरी शक्ति जगी है, प्राकृतिक स्तर 7 की शक्ति है। छोटे बच्चे, अपनी शक्ति का रूप बाहर निकालो, मुझे देखने दो। मैंने बेपरवाही से अपनी आत्मा शक्ति को बाहर प्रकट कर दिया। एक विशाल सुनहरी मकड़ी दिखाई दी, जो उस वृद्ध को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक गर्व था। वृद्ध के चेहरे के भाव बदलने लगे। मुझे देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। अगर इस बच्चे को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो भविष्य में उनकी पोती को एक बहुत शक्तिशाली साथी मिल जाएगा और उनका परिवार भी और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। छोटे बच्चे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन उपकार का बदला चुकाना जानता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं बिना किसी झिझक के पूरा करूंगा। मैंने जो किया वो किसी इनाम के लिए नहीं किया था। तुम भले ही किसी इनाम की उम्मीद न रखो, लेकिन ये बूढ़ा किसी बच्चे का एहसान नहीं रख सकता। बोलो। ठीक है, तो कृपया वरिष्ठ मुझे 3 शर्तें मानने का वचन दें। पहली शर्त, मुझे आपसे 100 स्वर्ण आत्मा सिक्के चाहिए। कितने? बच्चे, क्या तुम्हें बाजार का भाव नहीं पता? मैं समझता हूं। आत्मा भवन आत्मा गुरुओं को वजीफा देता है। एक आत्मा गुरु को महीने में 1 स्वर्ण सिक्का और एक महान आत्मा गुरु को 10। फिर भी तुम 100 स्वर्ण सिक्के मांग रहे हो। तुम सच में जरा भी लालची नहीं हो। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक उपयुक्त गुरु ढूंढें जो कम से कम आत्मा संप्रदाय स्तर का हो। और तीसरी शर्त क्या है? कृपया मेरे लिए एक उपयुक्त प्राथमिक आत्मा गुरु विद्यालय चुनें। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि 7वें स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति और एक शीर्ष स्तरीय पशु आत्मा होने का क्या मतलब है? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। फिर भी तुम ऐसी 3 शर्तें रख रहे हो। ढेर सारे कुलीन और आत्मा गुरु तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए भागेंगे। 70वें स्तर से ऊपर के आत्मा संत तुम्हें पाने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह लड़ मरेंगे। बड़े बड़े कुलीन बिना पलक झपकाए 10 लाख स्वर्ण सिक्के देने को तैयार हो जाएंगे, और शाही नाम से जुड़ी कई अकादमियां निश्चित रूप से तुम्हें लेने के लिए आगे आएंगी। एक पल के लिए मान भी लें कि तुम तियांदो नगर नहीं जाते और नोडिंग नगर में ही रुकते हो, तो यहां भी आत्मा गुरु, कुलीन और विद्यालय हैं। बच्चे, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? दादाजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी नज़र में मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन मेरी नज़र में मैंने बस कुछ लोगों को बुलाकर आपको पहाड़ से नीचे उतरवाया और रोज आपकी जड़ी बूटियां बदली, बस इतना ही। अगर आप वे 3 शर्तें पूरी कर देते हैं तो ये पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बिल्कुल। दादाजी, क्या आप तैयार हैं? फिर तुम आत्मा भवन क्यों नहीं जाते? तुमने कहा था ना कि आत्मा भवन के अधिकारी ने तुम्हें कई बार न्योता दिया है। क्यों, क्या आत्मा भवन से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? आप भी क्या बात कर रहे हैं? मुझ जैसे आम लड़के की इतनी औकात कहाँ कि आत्मा भवन से दुश्मनी मोल ले सके? छोड़ो, तुम मेरे साथ तियांदो नगर चलो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे गुरु और एक अच्छे विद्यालय का इंतजाम कर दूंगा। सच कहूं तो इतनी बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई साधारण नगर भी चलेगा। बड़े नगरों में खर्चा ज्यादा होता है, और आपके दिए 100 स्वर्ण सिक्कों को मिलाकर भी मेरे पास 110 से कम ही सिक्के होंगे। 2 महीने भी नहीं बीतेंगे कि मुझे भीख मांगनी पड़ जाएगी। धिक्कार है, चुप रहो। मेरे सामने उन 100 स्वर्ण सिक्कों का नाम भी मत लेना। अब जाकर अपना सामान बांधो, कल सुबह तड़के मेरे साथ निकलना है। तभी एक अदृश्य ताकत महसूस हुई और उसने मेरे पीछे जोर से धक्का मारा, जिससे मैं बाहर जा गिरा।
अगले दिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने दुगु बो का उतरा हुआ चेहरा था। दादाजी, ये सब? मैं हैरान रह गया और कुछ देर बाद समझ पाया कि मुझे दुगु बो ने एक गाड़ी में फेंक दिया था। दुगु बो ने हुंकार भरी। मेरी 3 शर्तों ने सच में उसका दिमाग खराब कर दिया था। उसे लगा जैसे उसकी सांस अटक गई हो, इसलिए उसने सुबह सुबह सामान बांधा और निकल पड़ा। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांति से बैठकर अपनी आत्मा पर शोध करने लगा। एक सुनहरी मकड़ी, एक शीर्ष स्तरीय पशु आत्मा, जिसके पूरे शरीर पर कवच जैसा ढांचा था। इस आत्मा का नाम स्वर्ण कवच मकड़ी सम्राट होना चाहिए। मुझे याद है कि दादा टॉम ने कहा था कि उन्होंने मुझे एक सुनहरी मकड़ी रूपी आत्मा दानव के मुंह से बचाया था। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ पर्दे के पीछे से सब कुछ तय कर रहा हो। बच्चे, ये बूढ़ा तुमसे कल की उन 3 शर्तों के बारे में विस्तार से बात करना चाहता है। दुगु दादाजी, आप इतना मत सोचिए। मैं जानता हूं कि आपके रुतबे के हिसाब से वे 3 शर्तें आपको एक अपमान जैसी लगी होंगी, लेकिन आपको हमारी स्थिति के अंतर को भी समझना होगा। मुझे डर था कि अगर मैंने कोई बड़ी शर्त रखी तो आप मुझे मार ही न डालें। आखिरकार आपकी नज़र में मैं एक चींटी जैसा ही तो हूं। बकवास। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक शीर्ष स्तर का योद्धा हूं जिसकी उपाधि जहर है। क्या मैं तुम जैसे छोटे बच्चे को परेशान करूंगा? यह कहना वाकई मुश्किल है। एक शीर्ष स्तर के योद्धा के लिए बिना कोई सुराग छोड़े पूरे गांव को तबाह कर देना क्या कोई बड़ी बात है? इसलिए क्या तुमने वे शर्तें मौत के डर से रखी थीं? ऐसी बात नहीं है। वे 3 शर्तें मेरे लिए सबसे ज्यादा मददगार थीं, और सच कहूं तो मैंने आपकी उतनी बड़ी मदद नहीं की थी। ठीक है, समझदार बच्चे, लेकिन तुम्हारी इतनी बेहतरीन प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं तुम्हें शाही अकादमी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। जहां तक गुरु की बात है, मैं एक बिजली की शक्ति वाले योद्धा को जानता हूं, और यहां तक कि मैं खुद तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। आपकी परवाह के लिए धन्यवाद दुगु दादाजी, लेकिन मैं बहुत कम में भी खुश रहता हूं। आप बस मेरे लिए 4 वलय स्तर का कोई गुरु ढूंढ दीजिए और किसी भी साधारण प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवा दीजिए। तुम गुरु नहीं बनाना चाहते हैं ना? लेकिन अब तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर ही रहूंगा। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी मदद छोटी हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में तुम मेरे जीवनदाता हो। बेफिक्र रहो, तुम्हारा ये गुरु तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाएगा। दुगु बो जोर से हंसा और उसने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया? मेरा शरीर अकड़ गया और मैं बोल भी नहीं पा रहा था। ये तो एहसान का बदला बुराई से देना हुआ। लगता है तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। प्यारे शिष्य, चिंता मत करो। राजधानी नगर पहुंचते ही तुम्हारा गुरु तुम्हें एक शानदार तोहफा देगा। तभी मैं फिर से हिलडुल सका। दुगु दादाजी, तुमने मुझे क्या बुलाया? प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया बच्चा, दुगु बो को गुरु बनाना। यह किस तरह का मोड़ आ गया है? सब जानते हैं कि दुगु बो का संबंध टांग सान से होना तय था। बिना दुगु बो के टांग सान को वे दिव्य जड़ी बूटियां कहाँ से मिलती, और उन जड़ी बूटियों के बिना वो भगवान कैसे बनता? टांग सान की जन्मजात शक्ति यकीनन 10वें स्तर की नहीं थी। उसने बचपन से अभ्यास करके उसे 10वें स्तर तक पहुंचाया था। मेरा अनुमान है कि वो भी मेरे जैसा ही, यानी 7वें या 8वें स्तर पर रहा होगा। इसलिए उन दिव्य जड़ी बूटियों के बिना वो अंतिम बदलाव कभी पूरा नहीं कर पाता। अचानक मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। हमेशा से एक बात कही जाती है कि टांग सान इस दुनिया में इसलिए पुनर्जन्म ले पाया क्योंकि युद्ध के देवता ने उसे बहुत पहले ही चुन लिया था और उसके लिए रास्ते आसान बना रहे थे। अब जब मैं बीच में आ गया हूं तो कहीं वे मुझे खत्म तो नहीं कर देंगे। बच्चे, तुम क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उलझन क्यों है? मुझे अपना गुरु बनाना क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक महान योद्धा का शिष्य बनना तो मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। मैं तो बस अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुम्हारा गुरु होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ मार्गदर्शन जरूर देना चाहिए। चलो, अपनी आत्मा की शक्ति प्रकट करो ताकि तुम्हारा गुरु उसे अच्छे से देख सके। आत्मा शक्ति का आह्वान। एक ही पल में मेरी त्वचा पर धातु जैसी चमक आ गई। मेरी आंखें काली ही रहीं, लेकिन और भी गहरी लगने लगीं। मेरी पीठ से 8 नुकीले बड़े भाले शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आए और हवा में चमकने लगे। तुम्हारे गुरु की आत्मा हरा नाग है, जो एक बेहद शक्तिशाली आत्मा मानी जाती है, लेकिन तुम्हारी ये आत्मा तो तुम्हारे गुरु की आत्मा को भी दबा रही है। तुम्हारे गुरु की जन्मजात शक्ति लगभग 9वें स्तर की थी, जबकि तुम्हारी केवल 7वें स्तर की है। देखा जाए तो तुम्हारी शक्ति पूर्ण जन्मजात स्तर की होनी चाहिए थी। क्या यह प्रभाव एक शक्ति द्वारा दूसरी शक्ति को दबाने या विरोध करने के कारण तो नहीं है? क्या मकड़ी किसी जहरीले नाग पर हावी हो सकती है? बल्कि नाग का मकड़ी पर हावी होना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। बच्चे, मुझ पर अपने पूरे बल से हमला करो। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी एक नुकीली टांग से बिजली की गति से वार किया। दुगु बो ने उसे बड़ी आसानी से थाम लिया, लेकिन छूते ही वे चौंक गए। एक इतने बड़े बल का झटका लगा कि वे लगभग अपनी पकड़ खो बैठे थे। क्या ये मकड़ी बल प्रधान शक्ति वाली है?
इसके अलावा दुगुबो ने अपनी हथेली को देखा, जहां एक साफ सफ़ेद निशान बन गया था। वे तो एक सर्वोच्च योद्धा थे, फिर भी 7वें स्तर के एक छोटे बच्चे ने लगभग उनके बचाव को भेद ही दिया था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरी शक्ति प्रकट होने के बाद वाली त्वचा को टटोला। वो बहुत कोमल थी, लेकिन साथ ही अत्यधिक लचीली भी, मानो शरीर पर कोई ढाल पहन रखी हो। अपरंपार बल, कठोर आवरण, तीव्र प्रहार और भयानक जहर, इस शक्ति में असीम क्षमता थी। दुगुबो की आंखें चमकने लगीं। अब वे 7वें स्तर वाली बात पर ध्यान न देकर मुझे ध्यान से सिखाने लगे, और उन्होंने योद्धाओं की बुनियादी बातें तथा लड़ाई के तरीके समझाए। देखते ही देखते नोडिंग नगर आ गया। यह सबसे पास का नगर है। यहाँ हम कुछ ज़रूरी सामान लेंगे और फिर सीधे राजधानी लौटेंगे। मैं चौकन्ना हो गया। समय के हिसाब से देखा जाए तो टांग सान, उसके गुरु और उसके पिता इस समय इसी छोटे से नगर में होने चाहिए। क्या हुआ, बाहर घूमना चाहते हो? एक जगह है जहां मैं वाकई जाना चाहता हूं। कुछ ही देर में हम नोडिंग विद्यालय के मुख्य द्वार पर थे। भैया, हम पवित्र आत्मा गांव से आए हैं। यह बच्चा हमारे गांव का इस साल का छात्र है। कृपया बताइए कि हमें क्या कागजी कार्रवाई करनी होगी। बूढ़े जैक के सामने खड़ा पहरेदार अशिष्ट व्यवहार कर रहा था। वो उन दोनों को नीची नज़र से देख रहा था। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने लगी। अंत में गुस्से में आकर पहरेदार ने धक्का देने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी समय बूढ़े जैक के पास खड़े दुबले पतले लड़के ने अपना बायां हाथ उठाकर पहरेदार की कलाई पकड़ ली। उसने एक चतुर तरीके से पहरेदार के बल को बेकार कर दिया। जब तक सब समझते, पहरेदार जमीन पर गिर चुका था। बदतमीज लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत! बस अब रुक जाओ। ठीक उसी समय उनके गुरु ने आकर पहरेदार को रोका। थोड़ी बातचीत के बाद पहरेदार डरकर एक तरफ हट गया। बूढ़ा जैक अपने गांव लौट गया और गुरु टांगसान को लेकर विद्यालय के भीतर चले गए। यह सब एक तरफ छिपे हुए लड़के और वृद्ध की आंखों के सामने हुआ। चलिए गुरुदेव, तुम क्या सिर्फ यही सब देखने आए थे? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस नोडिंग विद्यालय को देखना चाहता था। 5 घोड़ों वाली गाड़ी दिन रात चलती रही और दुगुबो जल्द से जल्द राजधानी लौट आए। इस बार वे उम्मीद से ज़्यादा समय बाहर रहे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी में लग रहे थे। मेरा अनुमान था कि इसकी वजह उनकी पोती दुगुयान रही होगी। गुरुदेव, मेरी शक्ति अब 8वें स्तर पर पहुंच गई है। इन दिनों आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। उसी वजह से मैं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाया हूं। बहुत बढ़िया। मेरे शिष्य की प्रतिभा वाकई कमाल की है। अगर ऐसा है तो रोज़ का अभ्यास थोड़ा बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक लड़ाई का अभ्यास करना बेहतर रहेगा। मेरे चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। मैं तो बस उन्हें प्रभावित करने की सोच रहा था, लेकिन उल्टा खुद ही फंस गया। अब तो वे नियम के मुताबिक मुझे पीटेंगे। तभी दुगु निवास में एक नन्हा सा साया दौड़कर दुगुबो से लिपट गया। दुगुबो इतने खुश हुए कि उनके सारे दांत दिखाई देने लगे। अरे वाह मेरी नन्ही यान, तुम बड़ी तो हो गई हो, लेकिन अभी भी कितनी हल्की हो। ज़रूर ठीक से खाना नहीं खा रही होगी। दादाजी, आप इस बार इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी।